नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीना माता रोग। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मीना माता रोग। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी यात्री फाहियान यानी भारत यात्रा कार 399 से 414 ईस्वी के बीच का कह रहा है किसके शासनकाल में भारत आया था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रह्मदेय। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रह्मदेय। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1954 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1954 ईस्वी में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुक्र ग्रह। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शुक्र ग्रह। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17 बार। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 17 बार। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ध्वनि के प्रवर्तन के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ध्वनि के प्रवर्तन के कारण। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 7। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिलिकॉन के। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सिलिकॉन के। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयपाल के। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जयपाल के। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध हेसिम गुम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध हेसिम गुम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लद्दाख यानी जम्मू एंड कश्मीर में। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लद्दाख में यानी जम्मू व कश्मीर में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5वां। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5वां। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड यानी IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1974 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1974 ईस्वी में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रधानमंत्री। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रधानमंत्री। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कार्य क्या था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कार्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़ पर विजय। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़ पर विजय। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल का। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा केरल का।
तो इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन बताते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम्फोसेमा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एम्फेसेमा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुनाद का। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुनाद का। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूं ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूं ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा केरल में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शनि को। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शनि ग्रह को। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैगलन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मैगलन। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा योजना आयोग का सचिव। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा योजना आयोग का सचिव। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुस समद द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुस समद द्वारा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊटी यानी उदगमंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊटी उदगमंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीथेन। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मीथेन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 300 क में। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 300 क में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थके हुए खिलाड़ी को क्या लेने की सलाह दी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने के लिए सलाह दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी किस राज्य में है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्याकुमारी किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रमा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रमा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा के संथानम ने। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा के संथानम ने। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मदुरै में। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मदुरै में। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब आप बताएं ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।